प्रिय छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस पोर्शन में हम देखते हैं अदत्त याचना। ये शेयर चैप्टर का एक पोर्शन है। अदत्त याचना, इसको इंग्लिश में कॉल्स इन एरियर के नाम से जाना जाता है। इसे समझने के लिए हमें ये बातें समझनी बहुत आवश्यक है, जिन्हें मैं बुलेटिन लगा के दिखाया हूँ। हम सबसे पहले देखते हैं कि अदत्त याचना का आशय क्या होता है। वास्तव में छात्रों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि सपोज दैट किसी कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किया है। एक अंश 10 रुपए का है और उस पर याचनाएं इस अनुसार की गई हैं। अगर ये राशियां आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय याचना की नियत समय पे मिल जाती हैं तो यहाँ पे अदत्त याचना जैसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अगर इन याचनाओं में से कहीं से भी इन 10,000 अंशों में से कुछ भी, कितने भी अंशों का अंशधारी अगर कहीं किसी राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह बकाया राशि ही अदत्त याचना के नाम से जानी जाती है। सपोज दैट इन 10,000 अंशों पे अगर आवेदन की राशि पूरी मिल जाती है तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आवेदन का 20,000 रुपये मिल जाता है। लेकिन अगर आवंटन की बात करें तो मांगने के लिए तो भले हम यहाँ पे 10,000 गुणे 3 30,000 रुपया मांगेंगे, लेकिन सपोज दैट यहाँ पे हमें 400 अंशों के अंशधारियों ने भुगतान नहीं किया। मीन 400 अंशों के अंशधारियों ने 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट फीस नहीं दी तो हमें 1200 रुपया नहीं मिल सका। इस तरह से ये 1200 रुपया हमारा कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। सपोज दैट आगे चलते हैं फर्स्ट कॉल के टाइम पे, यहाँ पे भी हम ड्यू करते हैं 10,000 अंशों पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपया। लेकिन जिन्होंने 400 अंशों में हमें भुगतान करना बंद कर दिया था, अलॉटमेंट पे नहीं दिया था, उन्होंने तो फर्स्ट कॉल पे दिया नहीं, साथ ही साथ 200 अंशों के और अंशधारियों ने भुगतान नहीं किया तो 400 200 यहाँ पे हमें 600 अंशों का पैसा 4 रुपए के हिसाब से 24 रुपया नहीं मिला, फिर 24 रुपया हमारा कॉल्स इन एरियर होगा। मीन्स कॉल्स इन एरियर का मतलब ये होता है कि की गई याचनाओं पे जो राशि किसी भी कारण से हमें उस नियत समय पे नहीं मिल पाती है तो उसे हम अदत्त याचना के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, आशय आपको समझ में आ गया होगा। अब बात होती है, दूसरी बात है खाता खोलना और इसकी जर्नल प्रविष्टि करना। वास्तव में बहुत सी संस्थाएं अदत्त याचना के लिए कोई खाता नहीं खोलती हैं, बल्कि जो राशियां मिलती हैं उन्हें ही वो स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन भारत में कुछ कंपनियां अदत्त याचना खाता खोलती हैं। एक छात्र होने के नाते आपको भी अदत्त याचना खाता खोल लेना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आगे जब हरण का प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे हमें इससे मदद मिल जाती है। तो यहाँ दोनों तरीके देखते हैं कि अगर खाता खोला जाए तो और खाता ना खोला जाए तो यहाँ पे पहली स्थिति है कि यदि खाता नहीं खोला जाता, यदि खाता नहीं खोला जाता तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर जिस याचना की बात हो रही है। जैसे अलॉटमेंट पे हमें यहाँ पे अगर घटा देते हैं तो 800 और 8 28,800 रुपये मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम 28,800 रुपये के अमाउंट को शो कराएंगे। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर अदत्त याचना खाता खोला जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पे हम अमाउंट फिलअप करते हैं, जितना हमें मिला है 28,800 हम बैंक में लेते हैं, जितना नहीं मिल सका है यानी 1200 रुपया हम कॉल्स इन एरियर में दिखाते हैं और टोटल हमने इस पे कितना ड्यू किया था 30,000 रुपया। इस तरह से दो स्थितियां हैं, जब खाता खोला जाएगा तो ये एंट्री होगी और इसकी जनरल प्रविष्टि ये होगी खाता खोलने पर, और अगर खाता नहीं खोला जाता है तो ये जनरल एंट्री होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं दोनों ही स्थितियां सही हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ कंपनियां खोलती हैं, कुछ कंपनियां नहीं खोलती हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक छात्र होने के नाते मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके लिए यह स्थिति ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सवाल में आगे से सरलता आपको मिलेगी।
तीसरी बात है आदत याचना राशि पर ब्याज ना। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013, यहाँ पे एक टेबल एफ का प्रयोग किया गया है। टेबल एफ के अनुसार जो मैक्सिमम इंटरेस्ट है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, वो है 10%। मींस आदत याचना राशि के साथ एक कॉन्सेप्ट ये भी काम करता है कि सपोज दैट किसी व्यक्ति ने हमें अलॉटमेंट के साथ पे 1200 रुपया नहीं दिया है, तो जब प्रथम याचना की राशि मांगी गई तो वहां पे ये हमें 1200 रुपए भुगतान कर देगा। तो इन दोनों के बीच में, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में सपोज दैट अगर 2 माह का अंतर है, 2 मंथ्स के यहाँ पे डिस्टेंस है, तो इन 2 महीनों के लिए ब्याज कैलकुलेट कर लिया जाता है और उस ब्याज की दर होती है हमारी 10%। तो यहाँ पे ये 1200 रुपए पे अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो सपोज दैट ये 1200 रुपये हमारा है और इस पे ब्याज की दर है 10% और ये 2 महीने बाद भुगतान कर रहे हैं, तो 2/12। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 छंग 12 और 6 दूनी 12, मीन्स 20 रुपया हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और इस 20 रुपए के इंटरेस्ट के लिए हम एंट्री करते हैं सबसे पहले। तो अगर जब ये हमें आदत याचना पर ब्याज की राशि मिलती है तो वहां पे हम एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ के लिए हम एंट्री कर लेते हैं जब हमें ब्याज की राशि मिलती है तो वहां पे एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे और हम यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे 20 रुपीज को। और दूसरी स्थिति यह है कि जो यह आदत याचनाओं पर ब्याज की राशि मिलती है, यह ब्याज की राशि हमारे लिए फायदा होती है, कंपनी के लिए क्या होती है, फायदा होती है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं और वहां पर हस्तांतरित करने की एंट्री हमारी हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे ये 20 रुपया लाभांश खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसमें एक स्थिति और बनती है कि सपोज दैट यह ड्यू हो गया, मींस ये ब्याज की राशि हमें मिल नहीं पा रही है, आदत तो हो जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए हम एंट्री करते हैं। इसके लिए सीधे सीधे हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है शेयर होल्डर, और उसके लिए फिर हम इस एंट्री की जगह पे जब ये हमारा रिसीव नहीं हो पाता है तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यहाँ पे फिर ये हमारी ड्यू करने अगर ये आदत हो जाती है तो हमने ये तीसरा पॉइंट देख लिया कि आदत याचना राशि पर ब्याज क्या होगा और इस ब्याज पे जनरल प्रविष्टि की जाएगी। तो यहाँ पे ब्याज की दर टेबल एफ के अनुसार 10% मैक्सिमम है और ये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है, और इसके साथ ये जनरल एंट्रीज हमारे साथ ये की जाएगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसका, आदत याचना पर जो राशि है, आदत याचना की राशि को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए शेयर चैप्टर के शेयर कैपिटल पार्ट में आपने पढ़ा था, इसमें पूंजी होती है हमारी। सबसे पहले हम दिखाते हैं शेयर कैपिटल में एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल के बाद फिर हम दिखाते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल के बाद हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर होती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। यहां ध्यान देने की बात है, कॉल्ड अप कैपिटल में से सपोज दैट यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल है हमारी 10,000 अंशों पे 10 रुपए के हिसाब से कॉल्ड अप कैपिटल हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपया बनेगा। ऐसी स्थिति में अगर हम सिर्फ अलॉटमेंट की स्थिति वहां तक किए हैं तो 1200 रुपये हमें नहीं मिल पाया है, तो कॉल्ड अप कैपिटल में से हम कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देते हैं। तो कॉल्स इन एरियर हमारा 1200 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा 800 और ये 98,800, यही हमारा कहलाता है पेड अप
कैपिटल मींस जब भी हम बैलेंस शीट में इस कॉल्स इन एरिया को दिखाएंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में हम शेयर कैपिटल हेड जो हमारा होता है, शेयर कैपिटल हेड में एथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप, यहाँ तक हमारा बिल्कुल वैसे ही चलेगा। और कॉल्ड अप कैपिटल में से जितनी राशि हमें नहीं मिल सकी है उस राशि को माइनस करने के बाद हम घटा देते हैं। अगर ये माइनस करने के बाद जो राशि हमें मिलती है वो हमारी पेड अप कैपिटल कहलाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आदत याचना क्या है, मीन्स किसी भी याचना पर मांगी गई राशि अगर वो किसी कारण से नहीं मिल पाती है तो वो आदत याचना कहलाती है। इस पे खाता खोलते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, और खाता इसका नहीं खोलते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। आदत याचना पर ब्याज अगर लगता है तो हम कितना मैक्सिमम ब्याज लग सकता है, ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं, और ब्याज की अधिकतम दर क्या होती है, और ब्याज के लिए हम जनरल प्रविष्टि कैसे करते हैं, ये हमने देखा। और आदत याचना पर जो आदत याचना की जो राशि है उसे हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये हमने देख लिया। अब हम इस चीज को अपने क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। आदत याचना की राशि के साथ एक चीज और देखने की आवश्यकता यह है कि जिस याचना के साथ हमें ये आदत याचना की राशि नहीं मिल रही है वहां पे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और डेबिट करने के पीछे कारण ये होता है कि ये कंपनी के लिए उस टाइम के लिए नुकसान है। तो छात्रों इसे हम केवल आज थ्योरी पोर्शन में समझे हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे। धन्यवाद।